force of the earth, the waves are generated in the seas, tides are generated in the seas, और यही waves and tides का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड करने के लिए कर सकते हैं. Besides these, oceans are also useful as a waterways. Nowadays, students, all of you know that traffic is main problem because of the overpopulation. So that nowadays oceans are useful for waterways also. So हमने ये सीखा hydrosphere. Now moving forward and let us learn other sphere. Let us learn atmosphere, the sphere of the air that wraps the earth from all sides is called atmosphere, and it extends approximately up to 1600 kilometers from the surface of the earth. अर्थ से हम 1600 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो वहाँ तक एटमॉस्फेयर जो है वो मौजूद है. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विथ नेक्ड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. और एटमॉस्फेयर को हम हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर की तरह अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं. एटमॉस्फेयर इज composed of various gases, water vapor, dust particle, smoke, salt and microorganism and etc. Atmosphere is colorless, odorless and transparent. Solid, liquid and gaseous element are included in the atmosphere. It contains approximately 78% of nitrogen, 21% of oxygen and 1% for other gases. As you see in the figures, 78% is contains nitrogen, 21% of the atmosphere is contains oxygen and 1% is contains other gas like carbon dioxide, carbon monoxide and other gases. When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of gases in the atmosphere decreases. Carbon dioxide gas is heavy, so it is found more in the lower layer of the air. अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ गैसेस है उसका जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा. ओके. एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवी गैस है और वो जमीनी सतह के नज़दीक पाया जाता है. ओजोन गैस comprises of a very small proportion in the air. ओजोन गैस है वो एयर का बहुत छोटा सा हिस्सा है. मतलब अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इन द एयर इज स्मॉल. दिस गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायोलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन. और अल्ट्रावायोलेट रेज जो आते हैं सन से वो इट विल हार्म the human beings. That ultraviolet rays absorbed by the ozone gas. और वो ओजोन गैस कहाँ पर कौन से स्फेयर में होता है? एटमॉस्फेयर में होता है. दिस गैस इज मोर इन प्रपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड इन द एयर नियर द सी. और ये ओजोन गैस है वो बेसिकली सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे सी के अराउंड ओपन एरिया में ज़्यादा प्रपोर्शन में मिलता है. गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप द लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ अलाइव. और एज वी नो दैट वी ब्रीथ ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट अवर लाइफ इज सस्टेन्ड ड्यू टू द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन
का जो परसेंटेज है वो 78% है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में कम करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट वी डजंट सस्टेन ऑन अर्थ। नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ गैस। नाइट्रोजन क्या करेगा, इट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में वाटर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ड्यू टू हीट द वाटर in the form of vapor evaporates and mixes with air which is known as moisture। आपको पता है कि पानी पे ज़्यादा हीट होता है तो वो वेपर फॉर्म में इवोपरेट होता है और वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है और क्या बनाता है, मॉइस्चर। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंशन। और ये जो वेपर है वो ठंडा होने का वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रिसिपिटेशंस आर ड्यू टू कंडेंशन। और जो मॉइस्चर के डिफरेंट फॉर्म्स है जैसे ड्यू, फॉग, क्लाउड्स, वो सब कंडेंशन प्रोसेस की वजह से होते हैं। The effect of atmosphere is seen on human being in every aspect of life, such in their food habits, clothing, habitat, color, economic activities, etc. और हमें पता है एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे ह्यूमन बीइंग के एस्पेक्ट में, हमारी लाइफ के एस्पेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी फूड हैबिट्स है, खाने की जो प्रथा है वो भी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है। हमारे क्लोथिंग है वो भी एटमॉस्फेयर पे क्लोथिंग जो है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है। हमारी स्किन के कलर है वो भी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है, और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है। Many dust particles are seen in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में गैसेस के अलावा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, और यही डस्ट पार्टिकल की वजह से स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजिबल टू द पार्टिकल्स। और यही पार्टिकल्स पे सनरेज जो है वो स्प्रेड होता है और हमको सनरेज दिखता है। इट इज़ ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल that it does not suddenly turn dark after the sunset, and it does not suddenly turn bright after the sunrise. The sun rays are reflected back with the help of the sun. We are able to listen the sound due to the presence of the atmosphere. एटमॉस्फेयर को हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं। जब पवन ज़्यादा रहता है तो हमको आवाज़ आती है ना, तो इसी की बदौलत हम समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर है उसका प्रेजेंस है। दैट इज़ वाई रेडियो, दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल, और उसी की वजह से दूरदर्शन टेलीकास्ट एंड आजकल जो रेडियो वेव्स का ट्रांसफ़र होता है, हम अगर कंसीडर करें अगर मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन नेटवर्क कनेक्ट होता है वो भी एटमॉस्फेयर में ही होता है और एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर where living world exists is known as बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का एंड एटमॉस्फेयर का, तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो लिविंग वर्ल्ड बना है वो किस नाम से जाना जाता है? बायोस्फीयर के नाम से। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। व्हाई? बिकॉज ऑन
biosphere. Due to the biosphere, living world can exist. Earth is the only planet in the solar system having a biosphere, and solar family में only Earth has a biosphere. No other planet has a biosphere. Biosphere include a vegetation, animals, insects, and human beings. We obtain food and many other necessary things from biosphere. We cannot live without vegetation and animal, as we all know that our life does not exist without vegetations and animals, and this vegetation and animals are exist because of the biosphere, so that we can say that biosphere is very much important for our life. Biosphere is the base of our existence and living, and biosphere जो है वो हमारी लिविंग बॉडीज के लिए एक मेन बेस है. इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. बायोस्फीयर है वो दो पार्ट में, लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट. lithosphere, hydrosphere and atmosphere from the non-living part, while plants, animals and microorganisms are included in the living world. Hydrosphere, lithosphere and atmosphere जो है वो नॉन लिविंग पार्ट में कंसिडर हुआ, एंड ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सब लिविंग पार्ट में कंसिडर हुआ. Effect of human activities on spheres. Human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. As we know that human beings are developed day by day, and these development actions causes imbalance in different spheres, and due to this the balance of various sphere is threatened. और यही ह्यूमन एक्टिविटी जो है डेवलपमेंट की, उससे हमारे स्फेयर का जो बैलेंस है वो खतरे में है. अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, too much drilling of mineral oil, excessive drilling of tube wells affect the lithosphere and causes an imbalance in lithosphere. The dumping of waste from the village and cities along with the industrial waste into the water bodies pollute them. और विलेज, सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो आजकल पानी में डंप किया जाता है, और इसी की वजह से जो वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है, लैक्स, पॉन्ड, सीज, वो सब है वो पॉल्यूट हो रहे हैं, और इसी की वजह से हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है वो भी इम्बैलेंस हो रहा है. द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट. आज हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग. एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर फेसिंग अ डेंजरियस ग्लोबल वार्मिंग, and due to that what average temperature of the atmosphere is increasing day by day, and because of that glaciers are melting down and the level of seas is increasing. The oil spills from the ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for hydrosphere. And we know that if we going deep inside the seas there are marine life, and ये marine life को हम oil spills from ship, disposal of industrial and chemical waste है वो water में dump करते हैं, and यही चीज़ marine life को डिस्ट्रक्ट करती है, यानी अफेक्ट करती है, एंड ये हाइड्रोस्फीयर के लिए बहुत ही डेंजरियस है. हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पॉल्यूटेड एयर. और व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है
इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो हमारे एयर को पॉल्यूट करता है, एंड अल्टीमेटली एयर को पॉल्यूट करने से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी इम्बैलेंस हो रहा है। द एरियाज विथ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल शोज इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। जहाँ पर हाई यानी जहाँ पर व्हीकल्स ज़्यादा है जिस एरिया में, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा पाया जाता है। एंड वी ऑल नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी मच डेंजरियस फॉर आवर हेल्थ। द अमाउंट ऑफ CO2 in the air increases due to the cutting of tree. As we all know that trees are taking carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen in atmosphere. But if we nowadays what happened, due to the development process, trees are regularly cutting down, deforestation हो रहा है, और उसी की वजह से जो एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रमाण जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है। और उससे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। द न्यूटरिंग लिंक्स of a nature are endangered due to the exploitation of environment which endangers the biosphere। और हमारी जो पोषण की लिंक है वो आज खतरे में है। क्यों? क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और यही एक्सप्लॉइटेशन है वो बायोस्फीयर को भी खत्म करने की तादाद पे आज खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में वी लर्न 4 टाइप्स ऑफ स्फेयर एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द स्फेयर।